सो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मस्त हो और बहुत ही चिल्ड हो। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर का कुछ ऑब्जर्वेशन क्या था रिगार्डिंग द कट ऑफ। मतलब कितने मार्क्स में कितना रैंक जा रहा था, एक एक मार्क्स में कितना फ्लक्चुएशन था, और इस साल मतलब जो सिनेरियो है वो कुछ कैसा रह सकता है। ठीक है, उसी के बारे में ये जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारा मैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि ऑल इंडिया कट ऑफ के बेस में है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग स्टेट काउंसलिंग की भी बात करेंगे कि कौन सा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लास्ट ईयर। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बंदे की बात करें, ठीक है, जिसका मार्क्स मान के चलो कि 671 मार्क्स आया था। ठीक है, उस बंदे को अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो उसका जो रैंक था दैट इज 2567। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद अगर हम लोग एक और बंदे की बात करें जिसका मार्क्स था 662 एंड उसका अगर रैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो उसका जो रैंक है ऑलमोस्ट 4.1 के आसपास है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग ठीक 2 मार्क्स घटा के 662 था, 660 वाले बंदे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो भाई 4763। मतलब तुम लोग यहाँ पे जस्ट डिफरेंस देख सकते हो 2 मार्क्स में। यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 बंदे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 बंदे का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट मान के चलो अप्रॉक्स। तो एक बस 2 मार्क्स में 600 बंदे का डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम लोग 639 वाले बंदे की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10,500। मतलब डिफरेंस तुम लोग देख सकते हो। ठीक, अगर उसके ठीक नीचे वाला बात करें जो कि 618 था, जिस पे लास्ट ईयर रैंक क्लोज हुआ था, वो जो रैंक था दैट इज 19150। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है जितना ही हम लोग नीचे जा रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं करता, लेकिन जितना हम लोग नीचे जाते हैं उतना ही एक एक मार्क्स में मान के चलो ऑलमोस्ट 1000 से 1500 या फिर 2000 स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे एक मार्क्स पे बैठे हुए हैं सेम मार्क्स में। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पिछले साल का कट ऑफ था ये 618 पिछले साल का कट ऑफ था ऑल इंडिया के लिए, और लास्ट जो सीट मिला है रैंक में दैट इज 19150। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या जानने को मिलता है कि भाई पिछले साल में 618 में 19150 रैंक पे क्लोज हुआ था। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अच्छा, अगर हम लोग अभी ठीक उसके नीचे या फिर 618 वाले बंदे का भी बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 618 में सिर्फ वही बंदा था। ठीक है, ऐसा नहीं है। 618 में उसके आगे भी बंदा है, उसके पीछे भी बंदा है, लेकिन 618 में जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ है उस बंदे का लास्ट जो रैंक था दैट इज 19150। इसका मतलब ये नहीं कि 618 पे उसी को मिला है, उसके नीचे भी बहुत सारे बंदे को मतलब 618 मिला है। वो मान के चलो उसका रैंक 20,000 भी हो सकता है, लेकिन उसको कॉलेज नहीं मिला है। तो यहाँ से आपको क्या जानने को मिलता है कि यहाँ से आपको यही जानने को मिलता है कि भाई मार्क्स आपका कुछ भी हो, रैंक मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला जो कंक्लूजन है दैट इज आपका सेम मार्क्स या फिर एक मार्क्स में मान के चलो आपका 640 है, उसमें लगभग मान के चलो 2000 स्टूडेंट्स रहेंगे अगर आपका मार्क्स थोड़ा बहुत नीचे के जोन में आ रहा है। ठीक है, ये बात। नंबर 2 पॉइंट, अगर एक मार्क्स की फ्लक्चुएशन हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट मान के चलो 2000 स्टूडेंट वहाँ पे भी आपके आगे या फिर पीछे खड़े हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, मान के चलो तुम्हारा जो स्कोर है वो 625 है। ठीक है, तुम्हारा स्कोर जो है वो 625 है, और मान के चलो तुम्हारे सामने 625 वाला बंदा जो है वो बहुत सारा बैठा हुआ है। ठीक है, और तुम्हारे नीचे भी 625 वाला बंदा बैठा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है? तुम्हारे सामने वाले बंदे का हो रहा है, और जिसका रैंक पहले क्लोज हो रहा है। ध्यान से समझो इस बात को, जिसका रैंक पहले क्लोज हो रहा है उसी को सिलेक्शन मिलेगा, उसी को जो सीट है वो मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे पीछे जो बंदे बैठे हुए हैं वो भी बहुत सारे 625 मार्क्स ला कर बैठे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि रैंक मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, अच्छा, चलो यहाँ पे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, कि मान के चलो 10 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है और 5 सीट है। ठीक है, 10 मार्क्स का एक एग्जाम हो रहा है और क्लास में 5 सीट है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मान के चलो फर्स्ट ईयर में 10 में से 10 पाँचों बंदा ला रहे, तो कट ऑफ क्या हो गया? ऑब्वियसली 10 हो गया, लेकिन रैंक क्या है? रैंक है तुम्हारा 5। ठीक है, मतलब मार्क्स देखो 10, लेकिन रैंक कितना है? 5। अच्छा, सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में भी सेम वही 10 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे मतलब बंदे का मार्क्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो, किसी बंदे को 10 मिला है, किसी बंदे को 9 मिला है, 3 बंदे को 9 मिला है। ठीक है, और एक बंदे को जो है वो 8 मिला है, लेकिन 8 में भी उसको सीट मिला है।
ठीक है। इसका मतलब कट ऑफ क्या है 8, लेकिन रैंक क्या है 5। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रैंक जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। रैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यही मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रैंक, ना कि मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि स्टेट कट ऑफ जो रहता है वो ऑल इंडिया कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा कम जाता है। उसका भी रीज़न मैं आपको देना चाहता हूँ कि स्टेट कट ऑफ में क्या होता है कि सीट्स वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हो रहे हैं हो सकता है कि वो लोग कम है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, इसीलिए जो है स्टेट कट ऑफ हमेशा कम जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया कट ऑफ। लेकिन कुछ स्टेट्स में स्टेट कोटा कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इन सब स्टेट्स में जो काउंसलिंग जो कट ऑफ है स्टेट कट ऑफ वो भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से कंक्लूजन यही है कि भाई मान के चलो अगर इस साल तुम्हारा मार्क्स 630 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा जो रैंक हो सकता है वो तकरीबन 20,000 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर तुम्हारा मार्क्स 625 तक आ रहा है तो मान के चलो तुम्हारा जो रैंक जा सकता है वो 25,000 तक जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का मार्क्स 615 से 620 आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा पजल्ड में रहेंगे, क्योंकि एक तो उन लोगों को काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। अगर काउंसलिंग कराए और कॉलेज मिल गया तो वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और अगर कॉलेज नहीं मिला तो भाई तुम लोगों को फिर से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो, ठीक है। ये मैं मतलब उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्कोर है इस साल मेरे को लग रहा है कि बॉर्डर लाइन स्कोर जा सकता है, ठीक है। तो यही हो गया। बाकी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग रिलेटेड और भी कुछ तुमको जानना है तो तुम हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। उसके लिए क्या करना है, तुमको सिंपली जो गूगल फॉर्म है, एक फ्री गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके जो भी तुम्हारा डाटा है, नेम, रोल नंबर वगैरह, जो नीट का स्कोर है वो सब भर के तुमको सिंपली क्या करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, हमारी जो टीम है उसको रिस्पॉन्स लिस्ट में जाके आपको फिर कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। तो यही हो गया। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे सिर्फ उन्हीं का काउंसलिंग हम लोग कराएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कराते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स का ही काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। तो यही हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।